हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये वाले चैप्टर्स रिवाइज करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर में टोटल आपको टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं? टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको एज पर सीबीएसई सिलेबस। और ये चैप्टर्स आपका बेहद ही आसान रहता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है, पढ़ रखा है, अच्छे से समझ रखा है, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर्स बहुत ही आसान सा लगेगा। और ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एज पर सीबीएसई सैम्पल पेपर जो आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है इस साल के लिए, उसमें इस चैप्टर से 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में आए हैं। तो आप ये मान के चलो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी 7 मार्क्स का ही क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, ओके, और 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। और एमसीक्यू है तो समझ जाना, एमसीक्यू के लिए आप अब अच्छे से पढ़ के जाना, इसके अंदर का कंटेंट आएगा क्योंकि सीबीएसई का नोटिफिकेशन है। इस बार से आपका वैल्यू बेस्ड और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या होते थे, रट रख के चले जाते थे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो उस हिसाब से पूछ देता था। बट आपको कहने का मतलब कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस पूछेगा, ओके। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको डीप में स्टडी करके जाना है। अपने जितने भी बुक हैं, नोटबुक है और आपके जो भी क्लास टीचर्स के नोट्स वगैरह, उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन। इसमें आपको टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। 6, 7, 8, 9 ये आपका 4 लास्ट के जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल वाले हैं। इसी के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन है 50-60 क्वेश्चन आपके टी एस अग्रवाल सर की बुक में हैं, राइट। तो वो आपके इन 4 टॉपिक्स पे नीचे वाले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 आपका मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स है। सेकंड टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। थर्ड है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। फोर्थ टॉपिक डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर। फिफ्थ टॉपिक आपका आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बीच का डिफरेंस और यू से डिस्टिंग्विश। फिफ्थ के बाद 6 टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स है। इशू ऑफ शेयर्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और थर्ड होता है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज। फॉर कैश में भी लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, और लमसम में भी इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। सेम इंस्टॉलमेंट मेथड में भी इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। और आपका फॉर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर 4 होते हैं, इशू टू प्रमोटर, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर, टू अंडरराइटर्स, एंड इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स एंड अगेंस्ट परचेज ऑफ होल बिजनेस, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस। और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज में आपको 2 मेथड पढ़ना होता है, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड होता है। फर्स्ट मेथड में नॉर्मली क्या होता है, जो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हो उसको हम शो नहीं करते हैं अंडर बुक्स, और सेकंड वाले में शो करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसकी गारंटी लिखनी पड़ती है। 7th टॉपिक आपका आता है इशू ऑफ शेयर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है बट इजी टॉपिक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के बाद टॉपिक नंबर 9 है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो कि बहुत ही आसान है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी होता है और एनुअली इंटरेस्ट भी होता है। और लास्ट है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, मीनिंग का। मीनिंग डिवेंचर का मतलब क्या होता है, तो डिवेंचर का क्या मतलब होता है, तो ध्यान से सुनना। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी अंडर कॉमन सील एक्नॉलेजिंग द डेट। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो डिवेंचर से पैसे बोरो करती है, या यू कैन से डिवेंचर से पैसे इकट्ठा करती है, फंड रेज करती है कोई भी कंपनी, वो कंपनी के लिए एक तरीके से डेट है, यानी कि लोन है। पूरा का पूरा एक तरीके से क्या है, डेट है, लोन है, राइट। तो कोई भी कंपनी अपने कॉमन सील के अंडर या एक्नॉलेजिंग एज अ डेट, और किसके अंडर, कॉमन सील के अंदर कोई भी पैसे रेज करती है विद टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट, ऑल्सो नोन एज रीपेमेंट ऑफ debt with interest rate, right, that is called debenture. डिवेंचर ऑल्सो इंक्लूड्स बॉन्ड्स, याद रख लेना, डिवेंचर के अंदर बॉन्ड्स को भी कवर करते हैं। और बॉन्ड्स का अदर से कोई मीनिंग भी होता है, बट स्टिल आपको मीनिंग वगैरह इसी तरीके से लिख के आना है आंसर, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बॉन्ड इज सिमिलर टू डिवेंचर बोथ इन टर्म्स ऑफ content and textures, okay. It is an acknowledgement of debt issued by company and signed by an authorized signatory. Traditionally bonds were issued by government, but these days bonds are also issued by semi government and non government organization. पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू करती थी बॉन्ड, आजकल क्या है, कंपनी यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बॉन्ड इशू करती है,
ठीक है। और इसका डेफिनेशंस क्या है डिवेंचर का, तो आप सिर्फ ये लाइन याद रख लोगे, ये भी सफिशिएंट है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग है, तो सेक्शन वगैरह ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और नॉट। कोई भी कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज हो या ना हो, डिवेंटर एक तरीके से कंपनी के लिए क्या है, डेट है, यानी कि लोन ही है, जिसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिडीम करना पड़ता है, यानी कि रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर विद इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ता है। सेकेंड टॉपिक आ जाते हैं, डिवेंचर एंड डिवेंचर्स होल्डर में क्या डिफरेंस है। डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है, तो डिवेंचर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स का मतलब जिस पर्सन के पास, जिस लोग के पास वो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, उसे डिवेंचर होल्डर्स बोला जाता है। तो डिवेंचर होल्डर सिंपल मतलब वो पर्सन जिसके पास डिवेंचर है। और डिवेंचर्स क्या होता है, एक्नॉलेजिंग दी डेट ऑफ कंपनी, बट डिवेंचर होल्डर्स के अंदर दीज पर्सन्स आर लेंडर्स होते हैं कंपनी के लिए, एज दे प्रोवाइड फंड फॉर एक्सचेंज ऑफ डिवेंचर्स। एंड डिवेंचर्स इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज एंड डिवेंचर होल्डर्स, यानी एग्रीमेंट कंपनी और उस डिवेंचर होल्डर के बीच वो अग्रीमेंट होता है, तो उसे डिवेंचर बोलते हैं। इट इज़ एविडेंसिंग अ डेट टू दी होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, या फिर आपका क्या कह सकते हो, मोस्टली सिक्योर्ड अ चार्ज। तो ये चीज़ें हैं और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहता है, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, सेकंड टॉपिक आते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा मीनिंग और आपका डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस पड़ा कि भाई डिवेंचर किसे कहते हैं, डिवेंचर होल्डर किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर आ जाती क्विकली। टाइप्स ऑफ डिवेंचर तो बहुत टाइप के डिवेंचर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन या परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी बेसिस पे, कूपन रेट बेसिस पे एंड कन्वर्टेबिलिटी बेसिस पे। कन्वर्टेबिलिटी बेसिस पे क्या होता है, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सिक्योरिटी बेसिस पे सिक्योर्ड, नॉन सिक्योर्ड, रिडीमेबल पे रिडीमेबल और नॉन ई रिडीमेबल उसको बोलते हैं। रिकॉर्ड और नेगोशिएशन बेसिस पे रजिस्टर्ड बियरर, फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर एंड स्पेसिफाइड कूपन रेट एंड जीरो कूपन रेट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिवेंचर होते हैं, इसको एक बार जरूर से जरूर रीड करके जाना। नॉर्मल मीनिंग बता देते हैं। सिक्योर्ड का मतलब जब कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है और उसको क्या कर देती है, बदले में उसके किसी भी कंपनी के फिक्स एसेट्स पे या कोई भी एसेट्स पे एज अ चार्ज इशू करती है, तो उसे सिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं। और जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है लेकिन किसी भी एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अनसिक्योर्ड डिवेंचर, जब वो नॉट सिक्योर्ड होता है, यानी कि किसी भी एसेट्स पे चार्ज नहीं होता है। परमानेंस यानी रिडम्पशन के बेसिस। रिडीमेबल का मतलब आज की डेट में जितने भी डिवेंचर इशू होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। पहले के केस में ई रिडीमेबल डिवेंचर भी इशू हुआ करते थे। रिडीमेबल का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या यू कैन से विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उस डिवेंचर जो कंपनी ने इशू किया है उसको रिडीम करना पड़ेगा, यानी पब्लिक से डिवेंचर वापस मंगाना पड़ेगा और वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। ई रिडीम का मतलब होता था उसको रिडीम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है उसमें जिसका नाम होएगा डिवेंचर उसी का कहलाएगा, या डिवेंचर होल्डर उसी पर्सन को कहेंगे। लेकिन बियरर का मतलब होता है उसमें नाम नहीं रहेगा, वो डिवेंचर जिस भी पर्सन के पास चला जाएगा वही उसका डिवेंचर होल्डर्स बन जाएगा। सर एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ। डिवेंचर्स रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, वो नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है जी। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलो या जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे जिस भी पर्सन को इशू किया गया है डिवेंचर उसका नाम उसमें रजिस्टर्ड हो गया, तो अगर वो डिवेंचर सर्टिफिकेट गलती से किसी भी अदर पर्सन के पास चला जाएगा तो भी जिसका उसमें नाम है डिवेंचर सर्टिफिकेट में उसी को डिवेंचर होल्डर्स कहा जाएगा, चाहे किसी भी पर्सन के पास वो डिवेंचर सर्टिफिकेट है। लेकिन बियरर वाले में जिस पर्सन के पास चला गया वो डिवेंचर सर्टिफिकेट उसी पर्सन का हो जाएगा, क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। आप इस तरीके से समझ जाना। ओके, आ जाते हैं फिर क्या प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, या यू कैन सिंपली से इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है। तो एग्जैक्ट आप मीनिंग ये समझना कि जब भी रिडम्पशन करते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो पेमेंट होती है ना, पेमेंट वो फर्स्ट डिवेंचर को पहले किया जाएगा, और अगर सेकंड डिवेंचर है तो फर्स्ट डिवेंचर को पे करने के बाद उसको रीपेमेंट किया जाएगा अमाउंट। ओके, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर।
इसके अलावा स्पेसिफिक कूपन, जीरो कूपन। स्पेसिफिक कूपन का मतलब होता है जो डिवेंचर के आगे रेट लिखा होता है ना, 9% डिवेंचर, 10%, 7%, वो आपका स्पेसिफिक रेट होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। ठीक है, तो कूपन रेट ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट रेट। तो उसी रेट से उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, अगर 9% डिवेंचर है, इसका मतलब है 9% पर एनम के हिसाब से, चाहे वो सेमी एनुअली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअली हो, तो पर एनम अगर 9% है तो उसकी उसी रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, किसको, डिवेंचर होल्डर्स को। लेकिन जिस डिवेंचर के आगे कोई भी कूपन रेट नहीं लिखा रहता है उसे बेसिकली जीरो कूपन रेट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जीरो कूपन रेट नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड के केसेस में इशू होता है, बिकॉज बॉन्ड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डिवेंचर। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो 10,000 का डिवेंचर या बॉन्ड कह लो, 10,000 का बॉन्ड, अगर कंपनी कहती है कि भाई आजा 1,000 रुपये में अभी ले जा और 20 साल बाद आना, अभी तो 1,000 रुपये दे दे मेरे को, ये डिवेंचर सर्टिफिकेट ले जा या बॉन्ड ले जा, 20 साल बाद आना एग्जैक्टली, और तेरे को ड्यूरिंग द 20 साल के पीरियड में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन 20 साल बाद आएगा ना तो सीधा सीधा मेरे से तू 10,000 रुपये ले लियो। अभी 1,000 का है और 10,000, समझ लो कितना, 10 गुना हो गया 20 साल के बाद, राइट। तो कई बार इस टाइप के डिवेंचर इशू होते हैं, पब्लिक खरीदते भी हैं, तो उसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है वैसा डिवेंचर जिसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं न्यू डिवेंचर में या शेयर्स में, न्यू टाइप ऑफ डिवेंचर में या शेयर में। मान लो 9% वाला डिवेंचर है, उसको कंडीशन लिख दिया हमने, इशू कर दिया कि बाद में इसको जो है 8% डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, या 11% डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट। तो दैट्स कॉल्ड कन्वर्टेबल। तो सच डिवेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स when only a part of debenture amount is convertible in equity shares, also known as partial convertible debenture. However, when full amount debenture is convertible in equity share, they are also known as fully convertible company. Okay, उसके अलावा आपका होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है सब डिवेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर। तो इस टाइप के डिवेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटा सा टॉपिक है। तो जब भी आप डिवेंचर्स को इशू करते हो, उसको डिस्क्लोज करते हो बैलेंस शीट में, तो कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे? जैसे शेयर कैपिटल में नोट्स अकाउंट्स बना के करते थे, वैसे ही डिवेंचर्स को भी नोट्स अकाउंट्स बना के करेंगे। कहाँ पे? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, या तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर या करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो अगर आपने कोई भी डिवेंचर इशू करा है जिसका बेसिकली क्या है, जिसको आप विद इन 12 मंथ्स के अंदर, या क्या था आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर आप उसको पेमेंट करा रहे हो, तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। बट नॉर्मली डिवेंचर जो इशू होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स वाला डिवेंचर आता है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा वाला आता है। लेकिन अगर कम वाला होगा तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी आ जाता है। और ऐसे भी आप कह सकते हो, जब लास्ट ईयर्स में डिवेंचर को रिडीम करने वाले होते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी से ट्रांसफर होकर करंट लायबिलिटीज़ में भी वो आ जाता है। ठीक है, तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिंपल याद रख लेना है। अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल वाला या 12 महीने वाला है तो उसे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शो करते हैं डिवेंचर्स को, और 12 महीने से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा वाला होता है तो उसे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शो करते हैं अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुक नंबर 3 जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है, वहाँ पर भी आपको पढ़ना है, हेडिंग सब हेडिंग के अंदर, मेजर हेडिंग सब हेड्स। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, और करंट मैच्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म डेट, तो ये वही सेम चीज़ें हैं आपका 12 महीने से ज़्यादा वाला और कम वाला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, जिसके पास शेयर्स होता है उसे शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जिसके पास डिवेंचर्स होते हैं उसे डिवेंचर होल्डर्स बोलते हैं। शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को लेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? लेंडर्स कहा जाते हैं, और इसको ओनर्स कहा जाता है। इस पर डिविडेंड मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है। शेयर जो होता है सिक्योर्ड नहीं होता है, डिवेंचर कैन बी सिक्योर्ड ऑन एनी एसेट्स, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर, एक सिक्योर्ड वाला भी होता है, एक अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी इशू होता है। तो अगर सिक्योर्ड वाला है तो डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा वोटिंग राइट किसको होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होती है, डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है। मोर रिस्क किस में होता है? इक्विटी वाले में, डिवेंचर वाले में कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि डिवेंचर्स वाले को क्या करना होता है? पहले
अगर कंपनी डूब गई, लिक्विडेशन हो गया, तो डिवेंचर होल्डर्स को पहले पैसा मिलता है इक्विटी वाले से, और इंटरेस्ट भी फिक्स रेट से एक मिलता रहता है। डिविडेंड जरूरी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। लेकिन अगर लॉस होएगा तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, प्रॉफिट होएगा तभी कंपनी दे सकती है, और कई केस में प्रॉफिट होने के बाद भी शेयर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। तो इसलिए इक्विटी क्या होती है, मोर रिस्कियर होता है, और डिवेंचर कम रिस्कियर होता है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये क्विकली कवर कर लें। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है, डिवेंचर तो ऊपर पड़ा, शेयर होल्डर जिसके पास शेयर है उसे शेयर होल्डर्स बोलते हैं, उसे हम लोग ओनर भी कहते हैं। डिवेंचर होल्डर्स को लेंडर्स कहा जाता है। ओके, डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर्स को। इसके बाद वोटिंग का राइट किसको होता है, वोटिंग का राइट, जनरल मीटिंग में जाने का राइट शेयर होल्डर्स को होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को राइट नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स कैन लूज द अमाउंट एंड डिवेंचर होल्डर्स हैव ऑलमोस्ट नो रिस्क। इसमें रिस्क कम होता है और इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, ग्रेटर रिस्क होता है शेयर्स वाले में। और अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, तो रिडम्पशन का मतलब सिंपल रीपेमेंट होता है, इश्यू का मतलब हमने फर्स्ट टाइम इशू किया और अपने पैसे रेज करे, कंपनी ने उसको क्या किया, कलेक्ट किया है एज अ लमसम या इंस्टॉलमेंट मेथड पे, कि भाई डिवेंचर सर्टिफिकेट बांटा और बदले में फंड रेज कर लिया। और रिडम्पशन का मतलब उसी पैसे को वापस दे देना। अगर मैंने आज इशू करा है, अगर ये कंपनी है तो ये इसने पब्लिक को बोला कि भाई इशू कर रहा हूँ मैं डिवेंचर्स, इशू कर रहा हूँ, तो हमारे पास कैश आ गया, ठीक है, आज, और कुछ साल बाद ये डिवेंचर सर्टिफिकेट जो इशू करा है इसको कंपनी वापस ले लेगी और फिर इसको बदले में अपना पैसा पेमेंट कर देगी, यानी रीपेमेंट, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन। तो रिडम्पशन और इशू जस्ट अपोजिट होता है, इशू का अपोजिट रिडम्पशन होता है। तो ये हमने 5 टॉपिक पढ़े। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर को, फॉर एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ होल बिजनेस, एंड फिर उसके बाद एक कोलैटरल सिक्योरिटीज वाला भी पढ़ना और आगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 मतलब कि नेक्स्ट, ये आज हमने टॉपिक नंबर 1 to 5 कवर करा, टॉपिक नंबर 6 वाला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेस मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, पूरा रिवीजन कर सकते हो चैप्टर्स। और जिन लोगों को ये सेम PDF नोट्स चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।